साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। साथियों, पिछले कई दिनों से मेरे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए, जिनसे मेरी बातें हुई। उन्होंने बोला कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। पिछले 1.5-2 महीने से जिस प्रकार से चल रहा है तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सबके मन में कहीं ना कहीं इस तरह की, सबका कमोबेश यही क्वेश्चन था कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। साथियों, ये बात स्वाभाविक है। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि नहीं, ये मन में इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। ये बात वास्तव में स्वाभाविक है। अगर जो उसकी जगह मैं ही होता या कोई भी व्यक्ति होता तो उसके दिमाग में इस तरह की बात आना स्वाभाविक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे अपने परिवार के लोग हों, चाहे अपने मित्रजन हो, किसी न किसी के द्वारा फाइनेंशियली आदमी हेल्प लेकर के और अपना जो भी जीविकोपार्जन का साधन है, चाहे हम वो कोई इंटरप्राइज खड़ा किए हुए हों, चाहे अपना कोई बिजनेस खड़ा किए हुए हैं, चाहे हम सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, किसी न किसी में हम इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा फाइनेंशियली हम किसी न किसी के द्वारा हेल्प लेकर के और आगे चल रहे होते हैं। तो ये दिमाग में आना, ये बात स्वाभाविक है कि वास्तव में लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब ये सोचिए कि अब हमें करना क्या है। वास्तव में क्या है कि इस परिस्थिति को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये जो घटनाएं घटित होनी थी, ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जो ये हमारा इतनी बड़ी महामारी आई और इतना बड़ा इफेक्ट आया, अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। धीरे धीरे सब गवर्नमेंट और सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि नहीं, हाँ, इस चीज़ को कम किया जाए, और सब लोग लगे हुए मिलजुल के संगठित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है? अब जैसे जैसे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना धीरे धीरे तमाम एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे छूट दे रही है, तो उसके हिसाब से अब हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए? क्या हम ये सोच के बैठे कि नहीं, वास्तव में हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमें क्या है कि प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि क्या वास्तव में हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? मेरा मानना है साथियों कि अब यही वो वक्त है। देखिए, जो घटनाएं घटित होनी थी वो तो घटित हो चुकी है। अब हमें आगे सरवाइव करना है। अब मेरा ऐसा मानना है कि क्यों न हम एक संगठित और सामूहिक प्रयास करें अपनी रीजनरेट होने का, दूसरों को रीजनरेट करने का। कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और कैसे दूसरे को ग्रो करने में हम मदद कर सकते हैं। सपोज दैट अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं, जो भी हमारे पास संसाधन बचे हुए हैं, अब हमें ये सोचना होगा कि कैसे उनको कंबाइंड करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व न होते हुए कैसे अपने उस सारे रिसोर्सेज को कंबाइंड करके और एक संगठित प्रयास करें कि ताकि हम अपने पुराने एंटरप्राइज को अच्छे तरीके से उसको फिर पुनः रीजनरेट करके पुनः रीइस्टैब्लिश कर सके। साथियों, आपने एक देखा होगा कि जब प्रकाश को किसी मैग्नीफाइड ग्लास से, डिफरेंट प्रकाश अपना फैला हुआ होता है, उसको जब हम एक मैग्नीफाइड ग्लास में, जब मैग्नीफाइड ग्लास से जब गुजारते हैं, तो वो सारे प्रकाश को जब कंसंट्रेट करके जब एक पर्टिकुलर बिंदु पे जब हम लगाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखता होगा कि वो प्रकाश जब वो संगठित होता है तो उस पर्टिकुलर बिंदु पे या तो उसको जला देता है या वहाँ पे अपना निशान छोड़ देता है। अगर जो हम संगठित होकर प्रयास करें तो निसंदेह हम इस चीज़ को आगे आने वाले समय में अपने जो पर्टिकुलर, जो पुराना बिजनेस था या इंटरप्राइज का लीजिए या सर्विस, चाहे जिस भी जीविकोपार्जन के साधन में हम इन्वॉल्व थे, उसको हम आगे ले करके अगर जो चले
तो डेफिनेटली हम उसको ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को पुनः स्थापित कर सकते हैं, पुनः री इस्टेब्लिश कर सकते हैं और पुनः अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर जो हम रीजनरेट होंगे, री इस्टेब्लिश होंगे, तो हमारे साथी, हमारे जो दूसरे साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी री इस्टेब्लिश होने का, रीजनरेट होने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। क्योंकि हम भारतवर्ष में हमारी एक परंपरा है, हमारे देश की एक बड़ी परंपरा है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो बिजनेस होता है, या जिसको बोल सकते हैं कि जिसका भी जो भी जीविकोपार्जन का जो साधन होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर एक तरह से हम डिपेंडेंट ना कर सकते, लेकिन एक दूसरे से संबंध तो कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होता है। अगर जो हम अपने आप को रीजनरेट करने का कोशिश करें, तो डेफिनेटली हमारा दूसरा जो साथी होगा वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को रीस्टैब्लिश करेगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हमें पुनः अपने आप को एक बार पुनः संगठित करके और एक अच्छे तरीके से एक बार पुनः हमें अपनी पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को ग्रो करने का एक बार जरूर अपने आप को और दूसरों को, खुद को मौका देना चाहिए। निसंदेह साथियों, ये जो निराशा के बादल हैं वो छटेंगे और आशा की किरणें जरूर हमारे सामने आएंगी। अगर जो रात हुई है तो दिन भी, और दिन के उजाले के साथ जरूर हमारी शुरुआत होगी। तो पुनः साथियों, एक बार हम सब मिल करके प्रयास करें अपने को ग्रो करने को और दूसरे को भी ग्रो करने को।